अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 603 का करंट पेपर, जो कि मेरा आज हुआ था। आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट के साथ या फिर इसके रिलेटेड जो MCQs आ रहे हैं वो भी आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और जल्दी से फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि बाकी सब्जेक्ट के जो करंट पेपर हों वो भी आपको मिल जाए। अब चलते हैं फर्स्ट MCQs की तरफ। हमारा है इन सेकंड ऑर्डर, इस फॉर्मूले में इसका सेकंड ऑर्डर लिया जाए तो K1 हमारे पास क्या होगा? K1 हमारे पास होगा HFXN इस तरह के 4 MCQs आए थे, K1 के लिए भी, K2 के लिए भी, K3 के लिए भी और K4 के लिए भी। तो ये आप लोगों ने मस्ट इसका याद करना है इसके फॉर्मूले के लिहाज से। इसका ये फॉर्मूला जो है इसको फुल याद करना है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड द शिफ्ट ऑपरेटर इज गिवन बाय। यहाँ पे अगर बैकवर्ड होगा तो हमारे पास ई इनवर्स यूज होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे ये फॉरवर्ड यूज हुआ है तो हमारे पास ये साइन इज इक्वल टू E-1। अब नेक्स्ट हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रंक्शन एरर इन मिलन करेक्टर फॉर्मूला। देखें यहाँ पे अगर करेक्टर फॉर्मूला होगा तो इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे प्रिडिक्टर फॉर्मूला होगा तो हमारे पास 80/90 H, ये मतलब डेल्टा का 4, तब ये हमारे पास वैल्यूज होंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास टू अप्लाई सिम्पसन 1/3 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल। देखिए सिम्पसन रूल में आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें इवन नंबर यूज होते हैं। तो इवन नंबर ये देखिए 1, 3 और 5 तो हमारे पास ओड है, तो हमारे पास 2 क्या है? इवन। अगर इसके रिलेटेड कोई भी और MCQs आएगा जिसमें आप लोगों ने देखना है कि जो इवन नंबर है वो सिम्पसन 1/3 रूल में यूज होता है। नेक्स्ट है गिवन द dy/dt इज इक्वल टू y माइनस टी डिवाइडेड बाय y प्लस टी विद इनिशियल कंडीशन y हमारे पास गिवन है और t हमारे पास गिवन है। यूजिंग ओलर मेथड हमने करना है। इसको कैसे करना है? ये देखिए ओलर का फॉर्मूला होता है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस HF का फंक्शन, जो कि ये वाला हमें गिवन है। इसमें भी वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास y0 ये है 1.02 प्लस हमारे पास h क्या है? ये वाला 0.02। उसके बाद फंक्शन में इसमें ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, y की ये वाली और t की ये वाली वैल्यू निकाल के उसके बाद हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आंसर होता है 1.0392। नेक्स्ट है आदम मोल्टन PC मेथड इज अ मल्टी स्टेप मेथड वेयर वी assume that the solution of the given initial value problem is known in part 4 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट। हमारे पास कितने? 4 इक्वली स्पेस पॉइंट। अगर यहाँ पे मिलन होगा देन भी 4 इक्वली पार्ट होंगे उसके पास के। देन नेक्स्ट है हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है। उन्होंने बोला है कि f ऑफ ये हमने 0.5 पे फाइंड करना है। कौन सा फार्मूला? ये लगा के 2 पॉइंट इक्वेशन वाला फार्मूला लगा के हमने इसको सोल्व करना है। तो ये देखें हमारे पास इसका फार्मूला क्या बनता है? 2 पॉइंट का f(x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास x क्या है? 0.5 और h हमारे पास बनता है 0.1, क्योंकि इसमें जितना डिफरेंस होगा इनकी वैल्यूज में वो हमारे पास h होता है। तो ये हमारे पास 0.6 पे हमने वैल्यू इसकी ये देखनी है, प्लस f ऑफ x मतलब 0.5 पे वैल्यूज देखनी है। तो इन दोनों को माइनस करके डिवाइड करना है h की वैल्यूज पे, तो हमारे पास आंसर होगा 0.5। इस तरह के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने इसी तरह ये फॉर्मूला पुट करके इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस y और y0 इज इक्वल टू 0। ये देखिए जब 0 को हमारे y नोट की भी और x नोट की दोनों की वैल्यू 0 होगी देन हमारे पास क्या डेरिवेटिव 0 बन रहा होगा ना। देन वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है? एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास द ग्लोबल एरर ऑफ सिम्पसन 1/3 इज सेम एज द ग्लोबल एरर ऑफ सिम्पसन 3/8 रूल। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो इनके जो एरर होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। देखें जब व्हेन वी अप्लाई सिम्पसन 3/8 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल इज मस्ट बी 9। अब इसमें हमने कहते हैं ना 1/3 में मैंने आपको बताया था कि इवन होता है, 3/8 में आप लोगों ने देखना है कि वो 3 का मल्टीपल होगा। मतलब ये देखें 5 भी 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। 3 का मल्टीपल 9 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9। इसके अलावा भी अगर कोई MCQ इसके रिलेटेड होगा तो आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग लगाना है जो 3 का मल्टीपल होगा। अब व्हेन वी अप्लाई सिम्पसन 1/3 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल इज मस्ट बी। ये देखें ये दोबारा को रिपीट हो गया, वो क्या होता है?
इवन होता है। पहले वहाँ पे मतलब आपको 2 3 4 5 लिखा हो, तो यहाँ पे पूछा कि इंटरवल क्या होता है, तो ये क्या होता है, इवन होता है। नेक्स्ट है इन फोर्थ ऑर्डर ये फॉर्मूला, इसमें K3 की वैल्यू मैंने आपको बताया था शुरू में कि K1 K2 K3 और K4 चारों की वैल्यूज पूछी हुई है, तो आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग करना है। आप लोगों को मेथड बता देती हूँ कि अगर K3 हो तो यहाँ पे xn प्लस h/2 तो होता है, ये तो सबके लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे K1/2 होता है और बीच में हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है। K3 होगा तो K2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है, यहाँ पे K2 ही है, बाकी में K2 आ रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द ऑर्डर ऑफ ग्लोबल एरर इन सिम्पसन 1/3 रूल इज डैश देन टू द ऑर्डर ऑफ ग्लोबल एरर। मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होता है, मतलब कि ये एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट है इन सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू x प्लस 2y y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। इस पे ऑर्डर मेथड लगाना है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ऑर्डर मेथड लगाने का फॉर्मूला y1 इज इक्वल टू y0 प्लस एच एफ का फंक्शन। तो y0 हमारे पास क्या है, y0 हमारे पास ये 2 है और x0 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, y0 2 प्लस h हमारे पास क्या है 1, तो 1 यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमारे पास फंक्शन था x प्लस 2y, यहाँ पे फंक्शन हमने लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग इजीली कर पाओगे। 2 प्लस 1, उसके बाद x हमारे पास क्या है 1 और हमारे पास y क्या है 2, तो ये 2 2 4 1 5 जमा 7 2, तो हमारे पास क्या बना 7, ये आंसर बनता है। इस तरह के क्वेश्चन आ गया तो आपने एज इट इज ऐसे ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास ये यूलर मेथड सेम इसी तरह अप्लाई करना है आपने। इसके जो पॉइंट्स थे वो यहाँ से स्किप हो गए हैं, तो आप लोग इसको देख लेना कि इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या से मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन इंटीग्रल π/2 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो से 0 तक, तो डिवाइडिंग बाय इंटरवल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। विड्थ हमारे पास क्या होगी, हमने इसका फॉर्मूला क्या लगाना है, देखिए हमारे पास ये b होता है ये a होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है b माइनस a ओवर n। n हमारे पास 4 दिया हुआ है, b हमारे पास क्या π/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये नीचे आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा π/8, तो इसका फॉर्मूला ये हमारे पास गिवन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन इंटीग्रेटिंग 2 से 0 e की पावर 2x dx बाय डिवाइडिंग द इंटीग्रल, ये इसका भी सेम ऐसे ही है कि 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8, तो 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर करेक्ट निकलता है। अब नेक्स्ट है इन इंटीग्रल, इसका भी सेम एज इट इज ऐसे ही है। उसके बाद है ये उसी फॉर्मूले का K2 का पूछा हुआ है, उसमें आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो जब हमारे पास ये देखें आप लोगों ने, इसका मैं आपको बता देती हूँ, अगर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस पूछ रहे हैं और इंटरप्रेटिंग के लिए पूछ रहे हैं तो हमारे पास होगा नियर द बिगिनिंग ऑफ द सेट। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेटिंग है तो हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम y0, और यहाँ पे अगर बैकवर्ड होगा तो हमारे पास ये होगा बैकवर्ड, और इंटरपोलेटिंग के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा ये वाला नियर द एंड ऑफ द, और बैकवर्ड और एक्स्ट्रापोलेटिंग होगा तो हमारे पास ये आंसर होगा। इस हिसाब से अगर यहाँ पे कुछ भी रिपीट हो सकता है, यहाँ पे क्या है फॉरवर्ड और इंटरपोलेटिंग, और फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग के लिए हमारे पास ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल देन कैन गो थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट टू डाटा पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए तो इसके इन्फिनिट पॉइंट होंगे जो हमारे पास निकलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट टू द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका सिंपल मेथड है कि आप लोगों ने एक प्लस में वैल्यूज होनी चाहिए और दूसरी नेगेटिव में। नेक्स्ट भी इसी तरह का रिपीट हुआ, इस तरह के 2 MCQs आए थे, इसमें भी आपने देखना है एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए। अब नेक्स्ट है फॉर अ गिवन टेबल ऑफ वैल्यूज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो हमारे पास क्या होगा, ये इंटरपोलेशन के लिए वैल्यूज बनेंगी इसकी। दैट फंक्शन एडेड इन आदम प्रिडिक्टर फार्मूला इज 13 टाइम्स मोर देन दैट इज करेक्टर फार्मूला, ये हमारे पास कितने टाइम ग्रेटर देन होगा 13 टाइम। उसके बाद डैश लाइज इन द कैटेगरी ऑफ इटरेटिव मेथड, तो हमारे पास ये इसका ऑप्शन डी बनता है के ऑल ऑफ द, यहाँ पे ऑप्शन और था लेकिन ये रेगुलर फॉल्स भी इटरेटिव है, बाइसेक्शन भी, और यहाँ पे सीकेंड था, सीकेंड भी हमारे पास इटरेटिव है, तो ये हमारे पास इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है वही रिलेशन n+1 टर्म इन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो इसके लिए डिग्री क्या यूज होगी, n डिग्री। उसके बाद p इन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इज डिफाइंड बाय, हमारे पास न्यूटन डिफरेंस फार्मूले में हमारे पास फार्मूला बनता है p इज इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइडेड बाय h। तो देखें इसको इस फॉर्म में भी जो लिख सकते हैं ना, तो हमारे पास इस तरह उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये हमारे पास क्या आंसर बन रहा था, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन
गिव द फॉलोइंग डाटा बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस द वैल्यू F2 4 पे अगर हम लें वैल्यूज तो क्या बनेगा। देखिए हमारे पास ये वाली चीज़ है, इसका उन्होंने पूछा है 2 4 पे हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 5 - 2 डिवाइडेड बाय 4 - 2। तो 3/2 को सोल्व करेंगे तो 1.5 आंसर आएगा। आपने इस तरह देखना है कि हमने ये y की वैल्यू को माइनस करके डिवाइड करना है x की वैल्यूज को। अब नेक्स्ट है गिवन द फॉलोइंग डेटा, हमारे पास गिवन था तो इन्होंने बोला है कि विच फॉर्मूला इज यूज इन फाइंडिंग द इंटरपोलेशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूटन ना बैकवर्ड बन रहा है और ना ही न्यूटन फॉरवर्ड, क्योंकि इनके डिफरेंस फिर सेम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। तो हमारे पास इसका क्या है, लॉन्ग रेंज का होता है जिसमें इक्वल स्पेस नहीं होता, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन रिचार्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड द एक्सप्रेशन मेथड, इसके लिए लिमिट के लिए ये यूज होता है ये प्रोसेस। उसके बाद है फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू अ सिस्टम ऑफ 4 फर्स्ट ऑर्डर। देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर 3 आएगा 2 आएगा जो भी है, लेकिन ऑर्डर हमारा फर्स्ट ही रहेगा। यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे 3 होगा, 2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, लेकिन हमारे पास ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ही रहेगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम इंटरवल इन विच ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें मिनिमम इंटरवल कौन सा यूज होगा, 0 और 1। ये हमारे पास मिड का था, लेकिन यहाँ पे इसमें हमारे पेपर में ये रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इफ देयर आर n+1 वैल्यूज ऑफ y corresponding to n+1, इसके लिए डिग्री भी हमारे पास n यूज होगी। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज, हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, उन्होंने बोला है कि y ऑफ, इस पे हमारे पास जो वैल्यूज होगी तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखिए मैं आपको इसका मेथड बताती हूँ। अगर यहाँ पे वो वैल्यूज होगी, ये लास्ट वाली वैल्यूज, मतलब कि ये x की जो लास्ट वाली वैल्यू अगर वो यूज होगी तो हमारे पास बैकवर्ड होगा। हमने अब फर्स्ट वाली वैल्यू यूज हो रही है तो ये फॉरवर्ड होगा। अगर ये बीच वाली कोई वैल्यू उन्होंने बोला हुआ तो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने 1.3 बोला हुआ, तो 1.3 पे ये वाला फॉर्मूला हमारा करेक्ट बन रहा है, तो हमारा करेक्ट क्या होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है इन फोर्थ ऑर्डर, ये देखिए वही रिपीटेड है, मतलब कि जैसे K3 पहले पूछा था, K3 K2 K1 पूछ चुके हैं, K4 का हमारे पास फॉर्मूला ये है। उसके बाद मिलर प्रेडिक्टर मेथड इज अ मल्टी स्टेप मेथड वेयर वी अज्यूम दैट द सॉल्यूशन टू द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज नोन इन पास्ट डैश इक्वली स्पेस्ड पॉइंट। मैंने बोला था कि आदम के लिए भी ये 4 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट होते हैं और इसके लिए भी हमारे पास 4 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट होते हैं। अब नेक्स्ट है इन डबल इंटीग्रेशन बोथ द इंटीग्रेशन एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी डिवाइड द इंटरवल इक्वल ऑफ साइज h, और सब इंटरवल भी इसके इक्वल होंगे और दूसरे भी हमारे पास इक्वल ही होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा था कि न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये गिवन है। अगर यहाँ पे न्यूटन आपके पास बैकवर्ड पूछा हुआ, अगर यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड पूछा होगा तो P-1 होगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस यूज होगा और यहाँ पे साइन एक चेंज होगा और यहाँ पे y0 होगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूलाज में, आप लोगों ने देख लेना है। अब नेक्स्ट है f(3) पर लॉन्ग रेंज फॉर्मूला उन्होंने कहा है कि अप्लाई करें और करें तो सोल्व करें। ये देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर यहाँ पे y0 y1 और y2 होगा तो ऊपर में हमने x0 की वैल्यू नहीं लेनी, x1 और x2 की वैल्यू ली, क्योंकि x2 तक वैल्यूज जा रही थी क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन में x0 x1 x2 और y0 y1 y2 ये वैल्यूज गिवन है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ पे y0 होगा तो x - x1 और 2 आएगा, x0 नहीं आएगा। और नीचे से हमारे पास x0 से वैल्यू शुरू होगी, x0 - 1 x1, उसके बाद x2, ऐसे ही दूसरे का, ऐसे ही तीसरे का। उसके बाद इन सब की वैल्यूज हमारे पास गिवन है और ये x की वैल्यू हमें शुरू में क्वेश्चन में गिवन की हुई थी। ये देखें हमारे पास f(x) मतलब 3 हमारे पास x है, तो x की जगह हम वो वैल्यूज लिखेंगे और बाकी सारी आप लोगों ने पुट करके इसको नेक्स्ट सोल्व करना है। नेक्स्ट है वैल्यूएट द इंटीग्रल। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो हमने ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई करना है और ये फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, क्योंकि हमारी लार्जेस्ट लिमिट 4 है और लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि h/2 y0 मतलब कि लोअर लिमिट जो y0 बन रही है ना 0 प्लस y4 ग्रेटर लिमिट प्लस 2 और अंदर बाकी जो इन दोनों के बीच बनती है, मतलब y0 से लेकर y4 के बीच में जो आ रही होंगी वैल्यूज वो इनके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी प्लस होकर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये सारी वैल्यूज हमने निकालनी है। किस तरह निकालनी है, देखिए इस तरह कि x0 जो होता है हमारे पास वो लोअर लिमिट होती है 0, तो x1 हमारे पास होता है x0 प्लस h, तो x0 हमने निकाल लिया, 0 प्लस h हमारे पास 1 था क्वेश्चन में गिवन, तो 1 = 1, 0 +
प्लस 1 इज इक्वल टू 1, उसके बाद फिर इसी तरह फार्मूला गिवन यहाँ पे मैंने आप लोग सॉल्व करके बताया हुआ है। उसके बाद एक्स वाई नोट कैसे निकालना है, जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो होगा उसके अकॉर्डिंग करना है। तो उसमें हमने इसकी एक्स नोट की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद x1 के लिए y1 के लिए x1 की, y2 के लिए x2 की, उसके बाद सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास y की वैल्यूज आ गई। अब इन सब वैल्यूज को, y की वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमने पुट किया तो हमने ये देखे सिंपल सोल्व हो गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास गिवन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था, इसको हमने यूलर मेथड के थ्रू फाइंड करना था। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमारे पास बनता है y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस HF। मैंने आपको MCQs में भी फॉर्मूला कंफर्म करवाया था। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसकी वैल्यू जस्ट पुट करनी है। क्वेश्चन में गिवन था y नॉट और x नॉट की वैल्यू गिवन थी, उसमें पुट करके इसको सिंपल सोल्व करना है। अब नेक्स्ट है फाइंड y डबल डेरिवेटिव, हमारे पास 8 गिवन है। फॉर द फॉलोइंग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास ये टेबल क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला टेबल। उसके बाद नेक्स्ट हमें जस्ट फॉर्मूला लगाना है, डबल बैकवर्ड का अगर डबल है और यहाँ पे यूज हो रहा है डबल डेरिवेटिव मतलब, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, 1/h का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर yn प्लस डेल्टा का क्यूब, उसके बाद 11/12 और ये। तो इसको नेक्स्ट भी ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यूज इसकी 0 0 बन रही थी, तो इसमें इनकी जो वैल्यूज है हमारे पास, लेकिन yn है तो हमने लास्ट वाली वैल्यू लिखनी है, क्योंकि ये देखें उन्होंने y8 के लिए बोला है। मैंने आपको पहले बोला था अगर बैकवर्ड होगा तो लास्ट वैल्यू होगी, फॉरवर्ड होगा तो फर्स्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें डेल्टा का स्क्वायर y हमने यूज करना है और डेल्टा का क्यूब, तो इन दोनों की लास्ट वैल्यू 42 और 6 हमने यहाँ पे यूज करनी है। तो ये यूज करने के बाद दूसरी हमारे पास 0 थी, ये 0 हो जाएगी, ये दोनों प्लस होकर 48। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो इसके थे, सॉरी ये वाला एक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हमारे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवाया था। आप लोग अगर आप लोगों की तैयारी ज़्यादा नहीं है तो आप लोग 3 वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की और एक फाइनल टर्म की फुल प्रिपरेशन की। आप लोग वही देख लेंगे तो आप लोगों का सब्जेक्टिव ऑल ओवरऑल कंफर्म कह रही हूँ कि आप लोगों का क्लियर होगा। ये देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसको जस्ट डेरिवेटिव इसका निकालना था, पहले y के रिस्पेक्ट और फिर t के रिस्पेक्ट। अब नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, फाइंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग। हमने इसको फाइंड करना था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि सेकंड वैल्यू में से देखें यहाँ पे 14 - 1 डिवाइडेड बाय और x की दूसरी वैल्यू से वैल्यू माइनस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 15 - 14 डिवाइडेड बाय 2 - 1, फिर तीसरे में है 5 - 15, फिर 4 - 2। देन इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या करना है 1 - 13 और डिवाइडेड यहाँ पे इसकी नीचे वाली ये वाली वैल्यू 2 - 0, फिर 4 - 1, फिर 5 - 2। इस तरह नेक्स्ट में लेंगे तो 4 - 0 और 5 - 1 होगा, और लास्ट वाले में 5 - 0। तो इसी तरह इसके अकॉर्डिंग आप लोगों करना है, आपको फुल सोल्यूशन प्रोवाइड है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो कंफ्यूजन हो। उसके बाद नेक्स्ट एवेल्युएट द इंटीग्रल हमें दिया हुआ था, इसको हमने सिम्पसन 1/3 रूल के अकॉर्डिंग करना है। अब सिम्पसन का 1/3 का रूल क्या होता है, एक तो h/3 मतलब 1/3h यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अंदर होगा फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 0, लास्ट टर्म मतलब। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर टर्म क्या है 4, तो y0 प्लस y4 पहले लिख लेना है, उसके बाद 4 और यहाँ पे 2। 4 के साथ हमने और टर्म को मल्टीप्लाई मतलब प्लस करके मल्टीप्लाई करवाना है, y1 y3 जितनी यहाँ पे बन रही हुई, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी बन रही हुई। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 और अंदर हमारे पास इवन होगी y2 प्लस y4 यहाँ पे इंक्लूड हो गया था इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिखा। तो 2 4 जिस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये x और y की वैल्यूज निकालनी है, निकाल के देन हमने ये फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है इवेल्युएट द इंटीग्रल 3/8 सिम्पसन रूल। ये देखें ये दोनों जो क्वेश्चन थे सिम्पसन 1/3 रूल और 3/8, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से भी और हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो इसको भी सेम एज इट इज़ यहाँ पे इसका फॉर्मूला गिवन है 3h/8, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 3 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे जितनी टर्म आ रही होगा प्लस 2 यहाँ पे आगे, अगर यहाँ पे ग्रेटर टर्म होती तब। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला फार्मूला लगाया, तो ये देखें इसमें वैल्यूज पुट की है। वैसे इसका फार्मूला हमारे पास बनता है 3h/8 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब बाय n हो गया, प्लस 3 यहाँ पे लिख के और यहाँ पे 2 के साथ हमारी होंगी 3 मतलब y3 y6 y9 और यहाँ पे जो उसके अलावा बचेंगी मतलब y1 y2 y4 यहाँ पे हमारे पास वो यूज होंगे। इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट ये सोल्व हो गया। अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को टोपोलॉजी की जो MTS 634 की है वो करंट पेपर उसका अपलोड कर दिया जाएगा, और इसलिए चैनल प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।